नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सप्तरी में गाड़ी के ठक्कर से एक महिला के मृत्यु। हेटौड़ा में भेल दुर्घटना में एक गोटे जान गेल। 3 वर्ष में 42,000 युवा के रोजगारी देवाक प्रदेश दू सरकारक लक्ष्य। 6टा संघ संस्था संग समझौता कयल गेल। नेकपा के पार्टी विभाग के जिम्मेवारी तोखल गेल। 33टा विभाग के निष्कर्ष लागल। पत्रकार रवि लामिछाने सहित के 5 दिन हिरासत में रख अनुसंधान कर चितवन अदालत से प्रहरी के अनुमति। रवि के समर्थक से प्रदर्शन। आज जबरदस्ती करने मुद्दा के एक अभियुक्त धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय से फरार, खोजी जारी। अब समाचार विस्तार में। सप्तरी में गाड़ी के ठक्कर से शुक्र दिन एक महिला के मृत्यु भेल अछि। खड़ग नगरपालिका वड़ा नंबर 4 कर्णमनिया स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग में भारतीय गाड़ी के ठक्कर से को 14228 नंबर के वैन में सवार इलाम नगरपालिका वड़ा नंबर 1 के 58 वर्षक टंक माया लिंबू के मृत्यु भेल अछि। भयानक चालक टंक माया के बेटा शबीन लिंबू आ बेटी संगीता लिंबू गंभीर घायल भेल अछि। गाड़ी में सवार राजविराज वड़ा नंबर 5 के जितेंद्र प्रसाद शाह आ हुनक बेटी जमाय धनुषा के जनकपुर वड़ा नंबर 1 के आशुतोष शाह सेहो घायल भेल अछि। दुर्घटनाग्रस्त दुनू गाड़ी के नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी जनौलक अछि। घटना भेला लगले गाड़ी के चालक फरार भेल अछि। एहि बीच हेटौड़ा उपमहानगरपालिका वड़ा नंबर 19 नेवाड़ पानी में बस दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि। शुक्र दिन काठमांडू से रौथर दिस जा रहल ना 5X2233 नंबर के बस अनियंत्रित भ उल्टल छल। दुर्घटना में सरलाही रामनगर बड़हावा के 58 वर्षक मुकेश शर्मा के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में और 15 गोटे घायल भेल अछि। पर्वत के महाशिला वड़ा नंबर 4 पाखा पानी में शुक्र दिन करेंट लाइक 2 गोटे के जान गेल अछि। शुक्र दिन विद्युत पोल गाड़ैत काल करेंट प्रवाह भेला से ओहि स्थानक 27 वर्षक केश बहादुर छेत्री आ 30 वर्षक सुरेंद्र बहादुर छेत्री के मृत्यु भेल अछि। करेंट लाइक दोसर स्थानीय वासी भरत छेत्री घायल भेल अछि। काठक पोल हटा कऽ लोहा के पोल गाड़ैत काल हुनका सबके करेंट लागल, प्रहरी जनौलक अछि। प्रदेश दू सरकार 3 वर्ष भीतर 42,000 युवा के रोजगारी सुनिश्चित करबाक लक्ष्य ल 6टा संस्था संग समझौता कयलक अछि। जनकपुर धाम में शुक्र दिन भेल कार्यक्रम में प्रदेश सरकार डिफीड आ सेवा प्रदायक 6टा संस्था रोजगारी देबाक समझौता कयलक अछि। ओ सब प्रदेश में रहल बेरोजगारी समस्या के क्रमशः समाधान करैत ल जेबाक प्रदेश सरकार के योजना अनुरूप पहिल चरण में विभिन्न 6टा संस्था बेरोजगार युवा के तालीम दैत रोजगारी उपलब्ध करेबाक अथवा स्वरोजगार बनौत। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत वैदेशिक रोजगारी में जाय वाला युवा तथा गरीब दलित महिला के लक्षित का संचालन कयल गेल बतौलन। ओ 1 वर्षक प्रयास बाद रोजगारी सृजना के क्षेत्र में प्रदेश सरकार एक कदम आगा बढ़ल कहैत एहि कार्य में मदद पहुँचाव वाला डिफिट लगायत साझेदार संस्था सबके सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलन। अभी की स्थिति में तीनों तरह का सरकार के बीच समन्वय और सहकार्य जरूरी है। यहाँ हम लोग 2 तरह के रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लोग का प्रयास रहा, इसमें हम लोग सफलता अवश्य हमें मिलेगी। उनके हाथ में सीप होता तो आज जितना रेमिटेंस आता है उससे कहीं ज्यादा आता। और वो युवा जो वहां गए हैं तो उनके हाथ में इल्म रहता तो काम भी बहुत कम करना पड़ता और इनकम भी उनका ज्यादा होता। इस पर सोचेंगे नहीं, गौर फिक्र नहीं करेंगे, हमारे पास तो भूमि है। कार्यक्रम में उद्योग वन तथा पर्यटन मंत्री राम नरेश राय प्रदेश दू पहिनहि से पिछड़ल प्रदेश रहल तथा एहि के संग सरकार सेहो भेदभाव कयने आरोप लगौलनि। ओ विभिन्न संघ संस्था सबके प्रदेश 2 में रोजगारी सृजना कर सेहो अपील कयलनि। मात्र 8 जिला का एक प्रोविंस मिला है। वो 8 जिला के प्रोविंस सदियों से पिछड़ा हुआ नहीं, इसमें विभिन्न कालखंड में षड्यंत्र हुआ है हम लोगों के साथ, यहाँ की जनता के साथ, चाहे वो मधेसी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे महिला
सभी के साथ भेदभाव हुआ है इस देश में, और उसी के शिकार है प्रोविंस नंबर 2। प्रदेश सरकारक दिस से मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सीप कार्यक्रम के टीम लीडर बलजीत बोहरा आ सेवा प्रदायक संस्था के प्रतिनिधि सब अलगे अलग समझौता पत्र में हस्ताक्षर कयलक अछि। समझौता अनुसार प्रभु बैंक अगिला 3 वर्ष भीतर वैदेशिक रोजगार में जाय वाला 7,500 युवा के बिना बंधकी सहूलियत कर्जा उपलब्ध करेबाक, वैदेशिक रोजगारी में गेल में से 3,500 परिवारक महिला के स्वरोजगार बना 10 लाख बिना बंधकी सहूलियत कर्जा उपलब्ध करेबाक आ वैदेशिक रोजगारी से घुरल युवा में से 4,000 के ज्ञान अनुसारक स्वरोजगार के लेल 15 लाख धरि बिना बंधकी सहूलियत कर्जा उपलब्ध कराओल जायत। तहिना नेपाल SBI बैंक अगिला 3 वर्ष भीतर वैदेशिक रोजगार में जाय वाला 7,750 युवा के बिना बंधकी सहूलियत कर्जा उपलब्ध करेबाक, वैदेशिक रोजगार में गेल में से 3,500 परिवार के महिला के स्वरोजगार बना 10 लाख बिना बंधकी सहूलियत कर्जा उपलब्ध करेबाक आ वैदेशिक रोजगारी से घुरल युवा में से 4,000 के ज्ञान अनुसार स्वरोजगार बना 15 लाख धरि बिना बंधकी सहूलियत कर्जा उपलब्ध कराओल जायत। वैदेशिक रोजगारी में जाय चाह वाला तथा स्वरोजगार बन चाह वाला युवा सबके सिप कार्यक्रम अंतर्गत तालीम देल जायत। तहिना मेरो जॉब्स रोजगारी कार्यक्रम अंतर्गत रोजगार दुकान मार्फत अगिला 3 वर्ष में 7,000 युवा के रोजगारी उपलब्ध करेबाक समझौता भेल अछि। तहिना एमाजोन के सहयोग में जेनिस 4,000 युवा के तालीम सहित रोजगारी देबाक तथा फ्यूज मेशिन ICT क्षेत्र में 4,000 युवा के रोजगार उपलब्ध करेबाक समझौता कयलक अछि। तहिना मोरंग ऑटो वर्क्स प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर में हेवी गाड़ी के ड्राइविंग तथा मैकेनिकल ट्रेनिंग सेंटर के स्थापना का 3 वर्ष भीतर 4,000 युवा सबके रोजगारी देबाक समझौता कयलक अछि। रोजगारदाता संस्था सबके प्रदेश सरकार आवश्यक सुविधा उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता जनौलक अछि। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत रोजगारदाता सबके आवश्यक आईन कानून लगायत के और सुविधा उपलब्ध कराबऽ प्रदेश सरकार सदैव तैयार रहल प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। कार्यक्रम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर हरिवंश झा, आर्थिक मामला तथा योजना राज्य मंत्री उषा यादव, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मंत्री डॉक्टर डिम्पल झा, नेकपा के संसदीय दल के नेता सत्यनारायण मंडल, मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के प्रमुख लाल किशोर शाह, डिफिड के नेपाल प्रमुख लिसा हेनान सहित के उपस्थिति छल। अब व्यावसायिक विश्राम बाद नेकपा के पार्टी विभाग के जिम्मेवारी तोकल गेल, 33टा विभाग के निष्कर्ष लागल। पत्रकार रवि लाने छाने सहित के 5 दिन हिरासत में राख अनुसंधान कर चितवन अदालत से प्रहरी के अनुमति, रवि के समर्थक से प्रदर्शन। आज जबरदस्ती करने मुद्दा के एक अभियुक्त धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय से फरार, खोजी जारी। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। लंबा समय के परामर्श बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाग सबके नेतृत्व के निष्कर्ष लगौलक अछि। शुक्र दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल सचिवालय बैसार पार्टी भीतर के सब 33टा विभाग के निष्कर्ष लगौलक अछि। पार्टी के संगठन विभाग आ स्कूल विभाग में सचिवालय भीतरे से आकांक्षी बहुते भेला बाद बात मिल नहीं सकल छल। शुक्र दिन के बैसार स्कूल विभाग प्रमुख के जिम्मेवारी सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल के देलक अछि। तहिना पार्टी संगठन विभाग के जिम्मा वामदेव गौतम पौलनि अछि। स्कूल विभाग में दावी केने सचिवालय सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ प्रचार विभाग पौने अछि। विदेश विभाग प्रमुख में माधव नेपाल, अर्थ तथा योजना विभाग में सुरेंद्र पांडे, पर्यटन विभाग योगेश भट्टराय, नीति अध्ययन प्रतिष्ठान विभाग के नेतृत्व झलनाथ खनाल के देल गेल। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। कमरेड माधव कुमार नेपाल, उप प्रमुख कमरेड सुरेन्द्र कार्की, जसलाई हामी राम कार्की पनि भन्छौँ। त्यस्तै नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रमुख कमरेड झलनाथ खनाल, त्यस्तै संगठन विभागको प्रमुख कमरेड वामदेव गौतम
ओके चाहिए स्कुल विभाग चाहिए स्कुल विभागको प्रमुख कमरेड ईश्वर पोखरेल, प्रचार विभागको प्रमुख म आफै। मेरो नाम भन्न पर्यो नारायण काजी श्रेष्ठ। अरू धेरै विभागहरू अर्थ योजना विभागको प्रमुख कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे, उपप्रमुख डोर प्रसाद उपाध्याय। अब मूलभूत रूपमा यिनै हुन्। आज बेलुकासम्म तपाईँहरूलाई अरू सबै सबै विभाग हजुर 32 विभाग त्यो 5वटा निकायहरू थियो नि त्यो सबैको टुङ्गो लागेको हो। 5वटा निकाय भने केन्द्र निकायहरू थियो नि त्यो टुङ्गिया छैन। अब जनवायु सङ्गठनको इन्चार्ज, सह-इन्चार्ज, आयोगहरू र अरू चाहिँ निर्णय गर्न बाँकी छ। त्यस्तै सम्पर्क समन्वय कमिटी, त्यस्तै यो विशेष प्रदेश कमिटी लगायतका निर्णयहरू गर्न बाँकी छ। प्रवास सङ्गठनको पनि निर्णय गर्न बाँकी छ। टुङ्गियो विभाग चाहिँ तपाईँको 33 विभाग। 33टा विभाग में से 19 विभाग में पूर्व एमाले के नेता सब आज 14 में पूर्व माओवादी केंद्र के नेता सब जिम्मेवारी पौने अछि। तहिना सचिवालय बैसार संगठन विभाग प्रमुख बनाओल गेल नेता गौतम के पार्टी के उपाध्यक्ष के प्रस्ताव कयलक अछि। मुदा एकर निर्णय पार्टी स्थायी समिति के बैसार करत। नेकपा के 5टा निकाय, जनवर्गीय संगठन के इंचार्ज आ सह इंचार्ज, विभिन्न संपर्क समन्वय कमिटी सभक प्रमुख, विशेष प्रदेश कमिटी के इंचार्ज लगायत के प्रमुख सब तोक बाँकी अछि। सचिवालय के दोसर बैसार शनि दिन 4 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा दीर्घकालीन विकासक लक्ष्य प्राप्ति के लेल सबसे पहिने असमानता अंत्य कयल जेबाक बतौलनि अछि। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दीर्घकालीन विकास तथा सुशासन समिति दीर्घकालीन विकास लक्ष्य सब कार्यान्वयन तथा सुशासन सुदृढ़ीकरण में संसदीय भूमिका संबंध में राष्ट्रीय सभा आ प्रदेश सभा के सदस्य संग कयने गोष्ठी में ओ दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल कर असमानता अंत्य के लेल सब तह में एकीकृत अभियान संचालन कयल जेबाक बतौलनि। आय, भूगोल, लिंग, शारीरिक असक्षमता लगायत विभिन्न क्षेत्र में असमानता रहला से दीर्घकालीन विकासक लक्ष्य प्राप्ति के लेल सबसे पहिने ई सब क्षेत्र के असमानता के अंत्य कयल जेबाक बतौलनि। सम्झिन्न, तर यहाँभित्र यस्ता ठाउँहरू पनि छन् जहाँ निरपेक्ष गरिबी नै 70% भन्दा माथि छ। अब त्यो गाउँ 70% निरपेक्ष अर्थात् चरम गरिबी भनौँ, 70% चरम गरिबी भएको गाउँ र औसतमा 14% भएको गाउँको बीचमा समानता ल्याउने हामीले कसरी हो, अर्को हाम्रो प्रयास चाहिँ त्यही हो, केन्द्रित गर्नुपर्ने। अब 14लाई शून्यमा झार्न त सजिलो भयो, टार्गेट त राख्यौँ हामीले, राष्ट्रिय राख्यौँ। त्यो राख्ने क्रममा अध्ययन गर्ने व्यक्ति मै पनि भएँ। राष्ट्रिय स्तरका इन्डिकेटरहरू तयार गर्नमा मेरो त्यहाँ मैले काम गरेका थिएँ। त्यही प्रतिवेदन अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यसलाई स्वीकार गरेर अघि बढेको छ। तर जहाँ 70% चरम गरिबी छ त्यहाँ हामीले थप के कार्यक्रम लिएर जान्छौँ। त्यहाँ साधन स्रोत विनियोजन गर्ने, राज्यका साधन स्रोत विनियोजन गर्न हाम्रो भूमिका कस्तो प्रभावकारी हुनुपर्छ। अनि असमान साधन वितरण नगरी समानतामा जान पुगिँदैन। अब अहिले हामी सबैलाई समान वितरण गरौँ भनिरहेका छौँ। असमान कसको पक्षमा? जो तल परेको छ उसको पक्षमा चाहिँ वितरण गर्ने हो। त्यसो हुनाले असमान अवस्था छ भने असमानै प्रकारको नीति तर चाहिँ असमानतामा पछि परेको पक्षमा चाहिँ हुनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। हामीले प्रोपोर्सनल समानुपातिक मात्रै भनेर पनि पुग्दैन। त्यहाँनिर चाहिँ अझ बढी अर्को भाषामा भन्ने हो भने सकारात्मक विभेदको नीतिबाट हामी बढ्नुपर्ने हुन्छ। नमस्कार, म कृष्ण पो। दीर्घकालीन विकासक लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघ, प्रदेश आ स्थानीय तह संघक सहकार्य बहुत महत्वपूर्ण रहल कहे तो प्राथमिकता निर्धारण, अनुगमन आ मूल्यांकन के प्रदेश सरकार द्वारा सेहो ओतबे प्राथमिकता देल जेबाक बतौलनि। तहिना राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष पुष्प कड़ेल योजना निर्माण आ समन्वय संदर्भ में स्थानीय तह के केना क आगा बढ़ेबाक स्पष्ट होबऽ नहीं सकला से प्रदेश, स्थानीय आ संघ के योजना सभक सेहो समन्वय होबऽ नहीं सकल बतौलनि। सबैले बुझ्ने हिसाबले यसलाई अगाडि बढाउने र सबैले सहयोग गर्ने हिसाबले जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ।
दिगो विकास लक्ष्यका चाहिँ कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या भनेका हाम्रा समग्र विकासमा देखिएका समस्याहरू नै हुन् भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ बुझाइ छ। प्लानिङ कोअर्डिनेसनको समस्या देखिन्छ। जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोग छ, प्रदेशमा पनि योजना आयोगहरू छन्, स्थानीय तहमा योजनाहरू बन्ने क्रममा छन्, कहीँ बनेका छन्, कहीँ बनेका छैनन्। अब यो राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगलाई कसरी जोड्ने हो त्यसको कुनै अहिलेसम्म मेकानिजम छैन। एउटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएर अहिले बसिरहेको छ भने अहिले माननीय परशु मेघ गुरुङसँग कुरा हुँदाखेरि त्यो समन्वय सम्बन्धी अब त्यहाँ जोडिदिने हो कि अथवा कहाँ जोड्ने हो। त्यस्तै गरी स्थानीय तहलाई हामीले कसरी लिएर जाने, अगाडि बढाएर लिएर जाने हो, खास गरी योजना निर्माणका सन्दर्भमा कसरी लिएर जाने, समन्वयका सन्दर्भमा कसरी लिएर जाने, त यी चिजहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। डेटा सिस्टम हाम्रो अत्यन्त कमजोर देखिन्छ अहिले र हाम्रो संस्थागत हिसाबले पनि कमजोर देखिन्छ। तथ्याङ्क विभाग भनेर हामीले योजना आयोग अन्तर्गत एउटा निकाय राखेका जुन हिसाबले त्यसलाई सबल बनाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ देखिँदैन। म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अस्तिको चाहिँ कार्यक्रममा जाँदाखेरि मैले महसुस गरेको के भने सबभन्दा ठुलो हाम्रो ग्याप चाहिँ कहाँ छ भने एउटा डेटा सिस्टममा ग्याप छ। हामीलाई हाम्रो स्थिति नै के छ भन्ने कुरो हामीलाई समग्र रूपमा थाहा छैन। छ हामीसँग डेटाहरू छ। अहिले भइरहेका जुन 479वटा हामीले इन्डिकेटर भनिरहेका छौँ, ती 479वटा इन्डिकेटरमा 100वटा इन्डिकेटर त तथ्याङ्कै छैन भन्ने छ हाम्रो। अब बाँकी 100को अलि जेन छ र अनुगमन आ मूल्यांकन सेहो प्रभावकारी संयंत्र नहीं भेल ओ बतौलनि। चितवन जिला अदालत न्यूज 24 टेलीविजन के पत्रकार रवि लामेछाने लगायत 3 गोटे के 5 दिन हिरासत में रख अनुसंधान कर प्रहरी के अनुमति दिलक अछि। पत्रकार शालिक राम पुडासैनी के आत्महत्या कर दुरुत्साहन कैने विषय में अनुसंधान कर जिला प्रहरी कार्यालय चितवन बृहस्पति दिन रवि लामेछाने, युवराज कडेल आ अस्मिता कार्की के काठमांडू से पकड़ कर चितवन लगेल छल। शुक्र दिन अदालत हाजिर करोने 3 गोटे के जिला अदालत चितवन के न्यायाधीश विनोद कुमार गौतम के एकल इजलास 5 दिन हिरासत में रह अनुसंधान आगा बढ़ाव अनुमति देने अछि। रवि संगे युवराज कडेल आ अस्मिता कार्की ऊपर अनुसंधानक लेल 5 दिनक म्याद पौने जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दान बहादुर मल्ल जानकारी दिलनि। शालिग्राम पुडासैनीको झुन्डी मृत्यु भएको घटनामा निजलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन गरेको कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका रवि लामिछाने, युवराज कडेल र रुकु भन्ने अस्मिता कार्की उपर थप अनुसन्धान गर्नको लागि प्रहरी हिरासतमा नै राख्न मिति 2076 04-30 गतेबाट लागू हुने गरी सम्मानित जिल्ला अदालत चितवनबाट दिन 5 को म्याद अनुमति प्रदान भइआएको छ। पक्राउ परेका निजहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। जिला अदालत में प्रहरी के दिश जिला सरकारी वकील कार्यालय के जिला न्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्मा बहस कैने छलथि। रवि लामेछाने लगायत के पक्ष अधिवक्ता सुनील कुमार पोखरेल सहित बहस कैने छल। अदालत में बहस चल रहल समय बाहर रवि के समर्थक सब रवि निर्दोष रहल आ ओकरा फंसाव लागल कहित नाराबाजी कैने छल। ओकर समर्थक सब जिला प्रहरी कार्यालय के मुख्य दुहार पर नाराबाजी कर लगला बाद प्रहरी पाछा के रास्ता प्रयोग करैत रवि सहित 3 गोटे के सरकारी वकील के कार्यालय आ अदालत ल गेल छल। समर्थक सब दिन भर जिला प्रहरी कार्यालय आ जिला अदालत आगा नाराबाजी कैने छल। मृतक पुडासैनी रिकॉर्ड कैने वीडियो में रवि लामेछाने, युवराज कडेल आ अस्मिता कार्की अपन मृत्यु के दोषी रहल बतौने अछि। प्रहरी 3 गोटे के बृहस्पति दिन काठमांडू से नियंत्रण में लऽ चितवन आने अछि। प्रदेश 2 में आत्महत्या के घटना बढ़त गेल अछि। एहि प्रदेश में आर्थिक वर्ष 2075-76 में 717 गोटे आत्महत्या कैने अछि। एना आत्महत्या के रिहार में 8 जिला में से सिराहा पहिल नंबर में देखल गेल अछि। सिराहा में बीतल आर्थिक वर्ष में 140 गोटे अपने अपन जीवन अंत कैने अछि। रिपोर्ट। सामान्य अर्थ में कहल जाए तो अपने से अपन हत्या करब के आत्महत्या कहल जाए छे। प्राय मानसिक तनाव तथा पीड़ा थामा नहीं सक बाँच से मरब सहज कह लोग आत्महत्या करे छे।
मुदा एहि किसिमक पीड़ा नहि रहल अवस्था में सेहो लोक आवेश में आबि कऽ आत्महत्या केने पाओल गेल छै। कतेको देश में आत्महत्या तथा आत्महत्या के कोशिश सामाजिक दृष्टि में पाप आ कानूनी दृष्टि में अपराध मानल जाइ छै। धार्मिक दृष्टि में तो आत्महत्या करय वाला व्यक्ति सीधे नर्क में जाइ छै सेहो मान्यता छै। मुदा मनोवैज्ञानिक दृष्टि में आत्महत्या एक प्रकारक मानसिक रोगक उपज अछि। ई विकृति पिछला 50 वर्षक अवधि में 60% से बढ़ल छै। विश्व स्वास्थ्य संगठन सन 2015 में जारी केने प्रतिवेदन में नेपाल के आत्महत्या अधिक होय वाला देश सबक सूची में 126वें स्थान में राखने छल। समग्र में नेपाल में आत्महत्या करय वाला के संख्या घट बढ़ होइत आयल छै। प्रदेश 2 के जो बात कल जाए तो प्रदेश 2 में आत्महत्या के घटना बढ़ल प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालय उपलब्ध करौने तथ्यांक में लिखल छै। पिछला 2 वर्ष में एहि प्रदेश में 1353 गोटे आत्महत्या के कारण जान गुमौने छै। आर्थिक वर्ष 2075-76 के जेठ धरि में प्रदेश 2 में 717 गोटे आत्महत्या केने छै। ऐसे पहिने आर्थिक वर्ष 2074-75 में 636 गोटे आत्महत्या केने छल। आत्महत्या करय वाला प्रदेश 2 के 8 जिला में से सिरहा अग्र स्थान में रहल छै। तहिना दोसर में धनुषा आ तेसर में 12 जिला रहल छै। आर्थिक वर्ष 2075-76 में सबसे बेसी सिरहा में 140 गोटे आत्महत्या केने अछि, जबकि महोत्तरी में सबसे कम 36टा आत्महत्या के घटना भेल छै। प्रदेश 2 पिछला 2 वर्षक आत्महत्या घटना के तथ्यांक। आर्थिक वर्ष 2075-76 में सप्तरी में 88 गोटे आत्महत्या केने छल। ऐसे पहिने 2074-75 में 83 गोटे आत्महत्या केने छल। तहिना सिरहा में 2075-76 में सबसे बेसी 140 गोटे आत्महत्या केने छै। ऐसे पहिने 94 गोटे आत्महत्या केने छल। धनुषा में 2075-76 में 100 गोटे, 74-75 में 98 गोटे, महोत्तरी में 75-76 में 36 गोटे, 74-75 में 44 गोटे, सरलाही में 75-76 में 73 गोटे, 74-75 में 77 गोटे, तैना रोथड़ में 75-76 में 90 गोटे, 74-75 में 66 गोटे, 12 में 2075-76 में 113 गोटे, ऐसे पहले 105 गोटे, आ परसा में 2075-76 में 77 गोटे, आ ऐसे पहले 69 गोटे आत्महत्या केने छल। डिप्रेशन, मानसिक रोगी, प्रेम बिछोड़, परीक्षा के नतीजा, आत्मबल के कमजोर, दहेज प्रथा, अचानक कोनो बेइज्जत, यौन दुर्व्यवहार के संगे गरीबी, पारिवारिक कलह, अधूरा प्रेम, आर्थिक असफलता जेहन कारण से लोक आत्महत्या करैत आयल छै। तहिना प्रतिष्ठा कायम राख नहि सकब, व्यापार व्यवसाय में घाटा, आर्थिक भार, परिवारक शोक, दैवी प्रकोप, आत्मसम्मान घटैत गेल में सेहो आत्महत्या होइत आयल छै। युवा अवस्था के लापरवाही, शिक्षा में विलम्ब, असफलता आ बेरोजगारी, अंधविश्वास, चेतना के कमी, अकेलापन, गलती वा अपराधक बोध, अधिक महत्वाकांक्षा, प्रेम में धोखा, दीर्घ रोगी, नकारात्मक तनाव, महिला अस्मिता में पड़े वाला चोटक कारण से आत्महत्या भेल देखल गेल छै। एना क व्यक्ति मानसिक तनाव आ और विभिन्न समस्या सबसे लड़ नहीं सकला से आत्महत्या कर पुगे छै। आत्महत्या के अस्थायी समस्या के स्थायी समाधान सेहो कहल जाय छै, अर्थात मनुष्य के जीवन में आवे वाला कोनो भी समस्या अस्थायी होइत अछि, अर्थात समय संगे समस्या समाधान भ जाय छै। मुदा मनुष्य आवेग में आबि क अमूल्य जीवन अंत क घर परिवार के और दुखी बना दै छै। त्या अमूल्य जीवन में आवे वाला कोनो समस्या के समाधान करैत जीवन जियब आवश्यक अछि। अपन टेलीविजनक लेल संतोष शर्मा के रिपोर्ट। आब व्यावसायिक विश्राम बाद जबरदस्ती करने मुद्दा के एक अभियुक्त धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय से फरार, खोजी जारी। आ पश्चिम नवलपरासी में विद्यालय समिति के अध्यक्ष सहित 4 गोटे पकड़ायल, शिक्षक संग घूस लेने आरोप। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। जबरदस्ती करने मुद्दा के एक अभियुक्त धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय से फरार भेल अछि। बृहस्पति दिन बयानक लेल अपराध अनुसंधान शाखा में पहुंचाओल गेल समय ओ मौका देख कऽ फरार भेल प्रहरी जनौलक अछि। जबरदस्ती करने अभियोग में पकड़ायल आ अनुसंधान क्रम में जिला प्रहरी के नियंत्रण में रहल सिरहा के अंदाजे 20 वर्षक राममणि यादव फरार भेल अछि। शाखा में कैदी सभक भीड़ रहल मौका देख कऽ ओ फरार भेल प्रहरी के कहब अछि। ओकर खोजी कार्य तीव्र कयल गेल अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग कार्यालय बुटवल
विद्यालय व्यवस्थापन समिति के एक अध्यक्ष सहित 4 गोटे के पकड़ लगै छै। शुक्र दिन 2 अलग अलग विषय में 4 गोटे घूस लैत काल पकड़ायल अछि। पश्चिम नवलपरासी के पालही नंदन गांवपालिका स्थित एक विद्यालय के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष केदार गिरी अपने विद्यालय के शिक्षक संग 65,000 रुपया घूस लैत काल पकड़ायल अछि। गिरी विद्यालय में कार्यरत गणित विषय के एक शिक्षक के सरुआ के सहमति पत्र आ रवाना पत्र बनौने बापत घूस लेने अख्तियार टोली जनौलक अछि। गिरी के बयानक आधार में विद्यालय के प्रधानाध्यापक लेखनाथ उपाध्याय के सेहो नियंत्रण में लेल गेल अछि। तहिना नेपाल विद्युत प्राधिकरण त्रिवेणी उपकेन्द्र के 2टा कर्मचारी 46,000 रुपया घूस रकम सहित पकड़ायल अछि। पकड़ायल में उपकेन्द्र के 4म तह में कार्यरत मेघराज काफले आ विद्युत प्राविधिक नारायण कुर्मी रहल अख्तियार जनौलक अछि। ओ सब 3 फेज लाइन के मीटर जड़ान कर सहजीकरण करबा कहैत सेवाग्राही संग घूस लेने छल। 11वीं कृति अवार्ड के 3 मुख्य विधा के 31 नॉमिनेशन सार्वजनिक भेल अछि। शुक्र दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन कऽ विज्ञापन संघ टेक्निकल कैंपेन आ मेन स्ट्रीम विधा के विभिन्न 31टा नॉमिनेशन सार्वजनिक कयलक अछि। संचार उद्यमी व्यवसायी सब तथा विज्ञापन कर्मी के स्वझिया कार्यक्रम के रूप में कीर्ति अवार्ड के लेल जाइत अछि। अगिला भादो 13 गते काठमांडू में अवार्ड वितरण कार्यक्रम रहल अछि। शुक्र दिन सार्वजनिक भेल नॉमिनेशन में टेक्निकल विधा के विभिन्न 9 शीर्षक में प्रतिस्पर्धा भेल। कैंपेन विधा के 15 शीर्षक में आ मेन स्ट्रीम विधा के विभिन्न 7 शीर्षक में प्रतिस्पर्धा हैत। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सप्तरी में गाड़ी के ठक्कर से एक महिला की मृत्यु। हेटौड़ा में भेल दुर्घटना में 1 गोटे के जान गेल। 3 वर्ष में 42,000 युवा के रोजगारी देबाक प्रदेश दू सरकारक लक्ष्य। 6 संस्था संग समझौता कयल गेल। नेकपा के पार्टी विभाग के जिम्मेवारी तोकल गेल। 33टा विभाग के निष्कर्ष लागल। पत्रकार रवि लामेछाने सहित के 5 दिन हिरासत में राखि अनुसंधान कर चितवन अदालत से प्रहरी के अनुमति। रवि के समर्थक से प्रदर्शन। आज जबरदस्ती करने मुद्दा के एक अभियुक्त धमसा जिला प्रहरी कार्यालय से फरार, खोजी जारी। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।